पारिजात, हर श्रृंगार यानी हरि का श्रृंगार, शेफाली इत्यादि इस पौधे के बहुत सारे नाम हैं। इस पौधे के बहुत से औषधीय गुणों के साथ साथ धार्मिक रूप से भी इसके कई महत्व हैं। इस पौधे को हिंदू धर्म में देवता के समान पूजा जाता है और कहते हैं कि जिस घर में भी ये पौधा होता है वह घर सुख और समृद्धि से भर जाता है और इस पौधे से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसका फूल बहुत ही सुंदर होता है और उसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है। कहते हैं कि इसका फ्लावर रात में खिलता है और सुबह तक अपने आप गिर जाता है और इस पौधे के फूलों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि अगर आप इस पौधे का फूल पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें अपने आप टूटा हुआ फूल यानी ज़मीन पर जो फूल टूटकर गिर जाता है वही इस्तेमाल करें। कभी भी इस पौधे के फूल को खुद से तोड़े नहीं। ये धन की देवी माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय पौधा है और कहते हैं कि इस पौधे को स्वयं भगवान कृष्ण स्वर्गलोक से लेकर आए थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये पौधा स्वर्ग से आया हुआ है और इसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कोई स्वर्ग का ही पेड़ है ये। इस पौधे को लगाना और इसका रखरखाव तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है वो ये है कि हर कोई इस पौधे की पहचान नहीं कर पाता। मान लीजिए अगर आप नर्सरी में जाते हैं और पारिजात का वृक्ष आप मतलब पेड़ आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे ढूंढेंगे कि ये पारिजात का है, क्योंकि इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे मिलती जुलती लगती हैं। तो उस टाइम पे ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पारिजात आखिर कौन सा है, क्योंकि एक तो इस पौधे की पत्तियां कुछ गुड़हल के पौधे के जैसी होती हैं। मेरे साथ भी सेम कन्फ्यूज़न हो गया था जब मैं इस पौधे को घर पर लाई थी, तो मेरे ख्याल से तो ये गुड़हल का पौधा था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये गुड़हल है नहीं, ये तो पारिजात का पौधा है। फिर मैंने इस पौधे के बारे में देखा, पढ़ा, आपस में लोगों से बातें की और तब मैंने देखा कि हाँ यार ये तो पारिजात का है। तो मैंने इस पौधे को रख लिया और इस पौधे को मेंटेन करके रखना मतलब इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। जल्दी ही ये पौधा ज़मीन में सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पे लगाते हैं तो उसको सेट होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। कि शुरू में तो उसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी मुरझा जाती हैं, लेकिन जब वो पौधा ज़मीन में सेट हो जाता है तब उसकी पत्तियां वापस से ठीक हो जाती हैं। इस पौधे के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, ये मुझे ऐसा का ऐसा मिला। अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसे शाम के वक्त लगाएं। शाम के वक्त लगाने से इस पौधे की पत्तियां बिल्कुल भी नहीं मुरझाती और बहुत ही अच्छे से ये पौधा और भी जल्दी ज़मीन में सेट हो जाता है। इस पौधे को पत्तियों से इस तरीके से पहचाना जा सकता है कि नॉर्मली जब हम बाकी पौधों की पत्तियों को टच करते हैं तो वो सॉफ्ट सी होती हैं, लेकिन जब हम इस पारिजात के पौधे की पत्तियों को टच करते हैं तो देखिए इस तरीके से अगर मैं अंगूठे को ले जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि इसके रोएं जो हैं वो मतलब मुझे चुभ रहे हैं और मैं उनसे अपोजिट डायरेक्शन में अंगूठी को ले जा रही हूँ। तो यहाँ से मतलब कहने का मतलब ये है कि खुरदरा होता है यहाँ से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से खुरदरी होती है। वहीं अगर मैं आपको गुड़हल की पत्ती दिखाऊं तो देखिए मेरे पास गुड़हल का पौधा है, मैंने अभी इसको लगाया नहीं है। इसका पत्ता ऊपर से एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल मखमली है, लेकिन नीचे से देखिए नीचे से भी इतना ज़्यादा खुरदरा नहीं है, लेकिन है खुरदरा। इसका जो पत्ता है वो सूखा सूखा सा लगता है और दोनों तरफ से खुरदरा महसूस होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये है इस पौधे की पत्तियों से ये पहचानना कि ये पारिजात का है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो हमें किस टाइम पर इस पौधे को लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि किस मौसम में लगाना चाहिए। अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट होता है इसके लिए कि आप इसे फरवरी या मार्च के महीने में लगाएं।
क्योंकि फरवरी और मार्च में जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल ठीक होता है इस पौधे के लिए। सो फरवरी और मार्च में इस पौधे को लगाना बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छे से ये पौधा लग जाता है और उस टाइम पे नई नई पत्तियां भी आ जाती हैं सभी पौधों में। सो वो टाइम बेस्ट होता है। अगर आप उस वक्त नहीं लगाते हैं इस पौधे को तो दूसरा जो टाइम है वो है मानसून। तो मानसून में अगर आप इस पौधे को लगाते हैं, ज़्यादा बरसात होती है, उस टाइम पे भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तीसरा, अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप इसे सितंबर के महीने में लगाएं। सर्दियों में जैसे दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस वक्त आपको ये पौधा नहीं लगाना चाहिए, फिर आपको वेट करना चाहिए फरवरी और मार्च का। मैंने ये पौधा मानसून के टाइम पे लगाया था और ये मुझे गवर्नमेंट नर्सरी में 10 से 20 रुपए के बीच में मिल गया था। लेकिन अगर आप इसे ख़रीदते हैं तो कुछ कुछ जगह पर ये 50 से 60 रुपए में मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मतलब नहीं लगते। आराम से ये पौधा 50 से 60 रुपये में आराम से मिल जाता है, हर नर्सरी में मिल जाता है ये पौधा। और इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं और कटिंग के साथ साथ आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। अब मैंने ये पौधा मानसून में लगाया था और देखिए ये बिल्कुल छोटा सा था, यहाँ तक था ये पौधा और अब ये इतनी ग्रोथ कर चुका है। अगर इसका मतलब ज़्यादा हम चाहें कि ज़्यादा ब्रांचेस निकालनी हैं तो हमें इस पौधे के जो नए नए पत्ते हैं, जैसे ये वाला है, यहाँ से काट देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से काटने से इसमें जो नई नई पत्तियां हैं, देखिए जैसे यहाँ पे नई पत्तियां आई हैं, इनको आने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है और ये 2 ब्रांचेस के रूप में विकसित हो जाती हैं। सो मेरे इस पौधे में अभी बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और अब इसमें जल्दी ही फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हर साल अक्टूबर से फ्लोरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। सो देखिए अब इसमें बर्ड्स बन रहे हैं और धीरे धीरे इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट होगी। अभी कुछ टाइम है इसमें फ्लावर बनने में। इसका फ्लावर जो है रात के टाइम में खिलता है और सुबह तक अपने आप ज़मीन पे गिर जाता है। कहते हैं कि पारिजात के पौधे को श्राप मिला हुआ है, इसलिए ऐसा होता है कि इसके जो फ्लावर हैं वो नाइट में ही खिलते हैं। अगर आपको भी पारिजात का पौधा पसंद है और आप भी चाहते हैं कि आप पारिजात का पौधा लगाएं तो उसके लिए आपको या तो इसे कच्ची ज़मीन में लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा पेड़ बनता है। मैंने इसे कच्ची ज़मीन में लगाया हुआ है, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये पौधा ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कच्ची जगह नहीं है और आप फिर भी पारिजात का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे गमले में लगा सकते हैं। गमले का साइज आपको थोड़ा बड़ा लेना है, 15 से 20 इंच डायमीटर वाला गमला आपको सिलेक्ट करना है, वो गमला इसके लिए सही रहेगा। अगर बात करें कि इसके लिए मिट्टी कैसी लेनी है तो मिट्टी आपको नॉर्मल लेनी है, जैसे कि हमारे इधर की बालू मिट्टी है और कुछ कुछ जगह पे थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी भी है, या फिर आपको रिवर सैंड मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। थोड़ा सा बजरी वगैरह आप मिक्स कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देना है। हो सके इतना जैविक खाद दीजिए, पौधे को केमिकल वाला खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। इस पौधे को जैविक खाद बहुत पसंद है, उसी में ये अच्छे से ग्रो करता है और ज़्यादा खाद की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। अगली चीज़ की अगर हम इस पौधे में देखें कि पानी कितना देना है, तो पानी इस पौधे को ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप इसे अगर गमले में लगा रहे हैं तो आप इसके लिए मिट्टी का गमला सेलेक्ट कीजिए। अगर मिट्टी का गमला आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिए सीमेंट का गमला चूज़ कीजिए। सीमेंट के गमले में आपको वाटरिंग थोड़ी इसकी और ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो मिट्टी का गमला है वो पानी को अच्छे से सोख लेता है, तो उसमें आपको कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी इस पौधे को। गमले की तो आप मिट्टी के हिसाब से देख लेंगे कि कितना पानी देना है, क्योंकि गमले की मिट्टी नम रखनी है, आपको गीली नहीं रखनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं पीली होनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर वो पौधा जो है धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा। हो सके तो इसमें पानी देने का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने लगा रखा है इसे ज़मीन में तो देखिए मेरे पौधे की एक भी पत्ती पीली नहीं हुई है। खूब बरसात भी होती है और बरसात में भी मतलब देखिए इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है बरसात की वजह से।
अच्छे से बरसात भी होती है, लेकिन एक भी पत्ती मेरे पौधे की पीली नहीं हुई है। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो रखा है। और इसके साथ साथ जो इसकी नीचे की पत्तियां हैं वो भी अभी एक भी ख़राब नहीं हुई हैं। मैं जब भी इस पौधे में पानी देती हूँ तो इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मुझे मतलब ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ये जो मैंने एक क्यारी सी लगा रखी है और इसमें बहुत सारे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको मैं गीला करती हूँ 1 से 2 इंच तक, और जब तक वो 1 से 2 इंच तक सूख नहीं जाती है तब तक मैं उसमें पानी भी नहीं डालती। यहाँ पर धूप जो है गर्मियों में अच्छे से आती थी, तो मैं रोज़ाना शाम के टाइम पे इन सभी पौधों में पानी डाल देती थी। लेकिन अभी बरसात हो रही है तो बरसात की वजह से अपने आप ज़मीन गीली है, और बरसात का पानी हर पौधे के लिए बेस्ट होता है। उस टाइम पे आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बरसात आए तो अगर आपके पास गमले का पौधा है तो अपने आप गमले में पानी भरता रहेगा। अगर गमले में पानी ज़्यादा भर जाता है तो आप उसे ज़रूर खाली कीजिए। और अगर वैसे आपका पौधा ज़मीन में है तब भी आप मतलब आराम से ज़मीन उस पानी को सोख लेती है। इसमें ओवर वाटरिंग से आपको ज़रूर बचना चाहिए। अगर बात करें कि अगर इसमें कीड़े वगैरह लगते हैं या नहीं, तो देखिए मेरे पौधे में एक भी कीड़ा नहीं लगा है अभी तक, और कीड़े वगैरह इसमें लगते भी नहीं हैं। जाले तो लग जाते हैं, देखिए लगा हुआ भी है छोटा सा। जाले तो इसमें लग जाते हैं, जाले तो कॉमन चीज़ हैं, हर जगह लगते हैं। बाकी कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। अगर लग भी जाते हैं मीली बग्स वगैरह, तो उस टाइम पे आप इसमें नीम ऑयल से स्प्रे कर सकते हैं या फिर हल्दी से स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी को मिक्स करके। बाकी ये पौधा एकदम ठीक से रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये थी मेरे पास पारिजात से रिलेटेड इस पौधे के लिए जानकारी। मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।